मुतालबा किया खाना खिलवाओ। होटल खुलवाया गया, रात में खाना खिलवाया गया। आबिद खान बोले अहमद रजा मंजरी शहरे बरेली से भूखे आए हैं। और इधर मेरे गौस ने क्या कहा, मौला नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलवाएगा, जब तक तू नहीं खिलवाएगा नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। मकामे गौस देखो, ला दुनिया के अंदर कोई ऐसा मौलवी लेकर आ जाए, अगर मुक्तदी दोपहर का खाना ना दे तो पूरे मोहल्ले में शिकायत कर दे, अगर शाम का खाना ना दे तो मस्जिद के माइक पे अनाउंस कर दे कि आज खाना नहीं मिला। यही बात है ना। लेकिन मेरे गौस की शान देखो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसलिए दलीलें दे रहा हूं ताकि मौलवी तुम्हें पकड़ ना सके। जवाब देना, हमारा बरेली का जो मौलवी आया था वो दलीलों के साथ गुफ्तगू करके गया। कसम खा ली अब्दुल कादिर जिलानी ने, मौला नहीं खाऊंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, नफ्स से आवाज आ रही, अलजू अलजू, हाय भूख। लेकिन मेरे गौस का दिल अल्लाह की याद में लगा है, अल्लाह की याद में लगा है गौसे आजम का दिल। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ, खिजर अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। अब्दुल कादिर से कहा, अब्दुल कादिर ये कैसा शोर है? तो मेरे गौस ने फरमाया, ऐ खिजर सुनो, ये मेरा नफ्स तो खाना मांग रहा है लेकिन मेरा दिल याद इलाही में लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, पीछे से हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी आ गए। ये अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी कौन है? दुनिया के पीरों का पीर तो मेरा गौस है, और मेरे गौस का नाम अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी है। सुभान अल्लाह। तुमसे कोई पूछे गौसे आजम के पीर का नाम क्या है, क्या जवाब? अबू सईद। क्या नाम है? अबू सईद। ये मेरे गौस के पीर है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उधर से आ गए। अब्दुल कादिर जिलानी को देखा, हजरत अबू सईद ने इरशाद फरमाया, अबू सईद आओ मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ये कहने के बाद अपने घर पे चले गए, दरवाजा खोला, अपनी बीबी से कहा, ऐ मेरी बीबी जल्दी से खाना बनाओ, अब्दुल कादिर जिलानी आने वाले हैं, अब्दुल कादिर जिलानी को खाना खिलाया जाएगा। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी की बीबी ने खाना तैयार किया, खाना बन के तैयार हो गया। इधर हजरत अबू सईद दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब्दुल कादिर कितनी देर में आएंगे, गौसे आजम कितनी देर में आएंगे। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर से लेकर शाम हो गई, लेकिन मेरा गौस नहीं आया, मेरे गौस ने नहीं आमद हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब शाम हो गई, हजरत अबू सईद अपने दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। इधर अल्लाह की रहमत को प्यार आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खिजार जल्दी से अब्दुल कादिर के पास चले जाओ और अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ के अबू सईद के दरवाजे पर ले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम गौसे आजम का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। हजरत अबू सईद ने दस्तरखान पर बिठा दिया गया, गौसे आजम खाने पर बैठ गए। अब्दुल कादिर जिलानी ने खाना नहीं खाया। आसमान से आवाज आई, अबू सईद लुकमा बना और मेरे गौस के मुंह में डाल दे। अबू सईद लुकमा बनाकर गौसे आजम के मुंह में डाल रहे हैं। आसमान से आवाज आती है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आसमान से आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर खा ले। आसमान से आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर खा ले। अब हजरत अबू सईद लुकमा बना रहे हैं और गौसे आजम के मुंह में डाल रहे हैं। गौसे आजम के मुंह में लुकमा जा रहा है। अंदाजा तो करो, मेरा गौस वो गौस है जो कसम खा ले तो खाना ना खाए, जब तक परवरदिगार खाना ना खिलवाए। हजरत गौसे आजम अब खाना खा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कसमें दे दे
दे के खिलाता है। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। ये शान है मेरे गौस की। और सुनो एक हवाला और नोट करो, आज मैं वो हवाले देकर जानूं ताकि कोई देवबंदी तुम्हें गिरफ्तार ना कर सके। किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार, राइटर का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। अशअतुल लम्आत, ये मिशकात की शरह है। किसकी शरह है? मिशकात एक किताब है, देवबंदियों के मदरसे में भी पढ़ाई जाती है, वहाबियों की यहाँ भी पढ़ाई जाती है। मिशकात नाम है उसका, उसकी शरह लिखी अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, जिसका नाम है अशअतुल लम्आत। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मेरे गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के जंगलों से बगदाद शहर में तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शहर में तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिला, निहायत ही कमजोर इंसान मिला, निहायत ही लागर इंसान मिला, निहायत ही कमजोर इंसान मिला। और उस इंसान ने अब्दुल कादिर जिलानी से कहा, अब्दुल कादिर जिलानी मुझे उठाकर खड़ा कर दो। मेरे गौसे आजम ने उसको पकड़ के उठाकर जब खड़ा किया तो उसके चेहरे पर खूबसूरती आ गई, वो जवान हो गया। अब्दुल कादिर ने पूछा तू कौन है? तो उस इंसान ने कहा अब्दुल कादिर मैं तेरे नाना का दीन हूँ, लोगों ने मुझ पर अमल करना बंद कर दिया, मैं कमजोर हो गया। ऐ अब्दुल कादिर तूने मुझे जिंदगी अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। उस इंसान ने कहा अब्दुल कादिर तूने जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह ने तुझे मुहय्युद्दीन बनाकर, गौर तो करो, अल्लाह ने तुझे मुहय्युद्दीन बनाकर भेजा है। आला हजरत फरमाते हैं तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। दुनिया के अंदर देखो मुजद्दिद बहुत मिलेंगे, इमाम अहमद रजा भी मुजद्दिद है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी मुजद्दिद है, हजारों मुजद्दिद मिलेंगे, लेकिन दुनिया के अंदर कोई मौलवी दिखा नहीं सकता कि कोई दूसरा मुहय्युद्दीन नजर आता हो। गौसे आज़म के अलावा दुनिया में कोई मुहय्युद्दीन नहीं है। अब तक सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह दूसरा कोई मुहय्युद्दीन न होगा। एक मुहय्युद्दीन है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। ये शान है गौसे आज़म की, ये अज़मत है गौसे आज़म की, जब इतना ऊंचा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। अब आपको ये भी बता दूं कि दीन कहते किसे? गौसे आज़म ने दीन को जिंदा किया। किसको जिंदा किया? किसको जिंदा किया? जोर से बोलो, किसको जिंदा किया? दीन को जिंदा किया। अभी मैं आपसे पूछूं दीन कहते किसे, तो जवाब नहीं होगा आपके पास। दीन ईमान और इस्लाम के मजमूए का नाम है। ईमान और इस्लाम के मजमूए का नाम दीन है। अब आपसे कोई पूछे ईमान किसे कहते हैं, क्या जवाब होगा? आपसे कोई पूछे इस्लाम किसे कहते हैं, मौलाना आबिद साहब ने 16-17 जलसे करा दिए, हमारी कौम को यह पता ना चल सका दीन किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं। जिसको दीन और ईमान पता ना हो वो दुनिया में खाक तरक्की करेगा। अल्लाह अकबर। समझो ईमान किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं। जब ये तीन चीजें समझोगे तो मेरे गौसे आज़म का मकाम समझ में आएगा। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जो चीजें हमें नजर नहीं आती हम उनको मान लें, उसका नाम ईमान है। जैसे अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह को हमने, आपने देखा है? बोलो बोलो। 50 साल की उम्र हो गई, अल्लाह को देखा नहीं देखा। एक कहने वाले का हमने कहा मान लिया है, बिन देखे तुझको हमने खुदा
मान लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान किसे कहते हैं? जो चीज हमें नजर ना आए उसको मान ले, उसका नाम ईमान है। हमने अल्लाह को नहीं देखा, मान लिया, इसका नाम ईमान है। हमने आसमानी किताबों को नहीं देखा लेकिन मान लिया, इसका नाम ईमान है। हमने फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन मान लिया, इसका नाम ईमान है। हमने कब्र की मंजिल को नहीं देखा लेकिन मान लिया, इसका नाम ईमान है। हमने क़यामत के मैदान को नहीं देखा लेकिन मान लिया, इसका नाम ईमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो चीज देखने में आए और हम उसको अदा कर ले उसका नाम इस्लाम है। फजर की नमाज हमने पढ़ी, इसका नाम इस्लाम है। ज़ुहर की नमाज हमने पढ़ी, इसका नाम इस्लाम है। असर की नमाज हमने पढ़ी, इसका नाम इस्लाम है। मगरिब की नमाज हमने पढ़ी, इसका नाम इस्लाम है। इशा की नमाज हमने पढ़ी, इसका नाम इस्लाम है। ज़कात हमने दी, इसका नाम इस्लाम है। कुरान की तिलावत हमने की, इसका नाम इस्लाम है। काबे का हज हमने किया, इसका नाम इस्लाम है। सदका हमने दिया, इसका नाम इस्लाम है। अब जरा गौर तो करो, एक हो गया ईमान, एक हो गया इस्लाम। अब इन दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दो तो बन जाता दीन। तो मेरे गौसे आज़म ने ईमान को भी जिंदा किया है और इस्लाम को भी जिंदा किया है। आला हजरत फरमाते हैं, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरे। गौर तो करो, जिसने ईमान को जिंदा किया वो अब्दुल कादिर है, जिसने इस्लाम को जिंदा किया वो अब्दुल कादिर है, जिसने दीन को जिंदा किया वो अब्दुल कादिर है। इसलिए हम मानते हैं गौसे आज़म। लाओ ऐसा कोई, तुमने तो मदरसे के चंदे कर करके अपने पेट पाले हैं, लेकिन मेरे गौस ने भूखा रह रह के नाना की उम्मत को पाला है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुमने चंदा कर करके अपने पेट पाले हैं और मेरे गौस ने भूखा रह रह कर रोजे पे रोजा रखकर नाना की उम्मत को पाला है। इसलिए अभी तक 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा हैं, 15वीं सदी के मुजद्दिद सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है। हजारों मुजद्दिद आए और आते रहेंगे, लेकिन अभी तक कोई दूसरा मुहय्यिद्दीन नहीं आया है। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जो इरशाद फरमाते हैं, मेरा मानने वाला दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, मेरा वफादार दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, वो जहां से पुकारेगा वहीं उसकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ देखो यही गौसे आज़म है। बगदाद मुअल्ला की जामा मस्जिद है, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर गौसे आज़म की तकरीर हो रही है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। हजरत गौसे आज़म को जलाल आ गया। इरशाद फरमाया, ए इस्राईली, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं और मेरे गौसे आज़म मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्राईली, एक मोहम्मदी का बयान सुनता जा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, सुबह क़यामत तक के वलियों में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया है तो अब्दुल कादिर तुझे दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये शान है गौसे आज़म की। और सुनो, आज के टेक्निकल जमाने में, मॉडर्न साइंस के जमाने में मेरे गौसे आज़म का मकाम सुनो। बगदाद की जामा मस्जिद है, किताब का हवाला नोट करो ताकि कोई मौलवी कह ना सके अहमद रजा मंजरी हवा में फायरिंग करके गया, झूठे किस्से बयान करके गया है। हम बरेलवी जो भी बात करते हैं इंशाअल्लाह डंके की चोट पे करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, विदाउट रेफरेंस कोई बात हम नहीं करते। आओ किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम है बहजतुल असरार, दूसरी किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार। सरकार गौसे आज़म की तकरीर हो रही है, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ कर तकरीर हो रही है। गौसे आज़म जलाल में आ गए। किस में आ गए? जोर से बोलो। सुनो गौसे आज़म की पावर का आलम। वो आसिफ इब्ने बरखिया होंगे जो मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आ गए। वो सुलेमान के गुलाम है, यामना के लाल का गुलाम। बल्कि पलट के जुमला कहूं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हैं, यामना का लाल का बेटा है। सुभान अल्लाह। जामा मस्जिद पर तकरीर हो रही है, बगदाद के मिंबर पर बैठकर तकरीर फरमा रहे हैं। जलाल आया, जलाल आया, जलाल आया।
सरकार गौसे आजम का इमामे का एक पेज खुल के जमीन पे आ गया। सुनो मेरे गौसे आजम का मकाम और दुनिया के हासिदो, तुम हसद की आग में जल सकते हो लेकिन मेरे गौस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा। अल्लाहु अकबर। अल्लामा हजरत आबिद खान साहब का जलसा बहुत कामयाब है। तकरीर का आखिरी पॉइंट नोट करो। हजरत गौसे आजम की तकरीर हो रही है। बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। जलाल में आ गई, इमामा खुल गया। सामने तकरीर सुनने वाले कोई अहमदाबाद के लोग नहीं थे। सामने तकरीर सुनने वाले बेनमाजी नहीं थे। गौसे आजम की तकरीर सुनने वाले अल्लाह के वली थे। एक से एक बड़ा अल्लाह का वली वहां मौजूद था। एक से एक बड़ा अल्लाह का कुतुब वहां मौजूद था। हजरत गौसे आजम का इमामा जैसे ही खुला, तमाम अल्लाह के वलियों ने जो सामने बैठकर तकरीर सुन रहे थे, गौसे आजम के कदमों में अपने अपने इमामे डाल दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम सुनने वालों ने अपने अपने सरों की टोपियां गौसे आजम के कदमों में डाल दी। तमाम लोगों ने अपने इमामे गौसे आजम के कदमों में डाल दिए। अब मेरे गौसे आजम जब जलाल से जमाल में आए तो मेरे गौस ने अपना इमामा बांधा। इरशाद फरमाया, तुम सब अपनी टोपियां अपने सरों पर रख लो, सब अपने इमामे अपने सर पे रख लो। तमाम सुनने वालों ने जो मजलिस में मौजूद थे गौसे आजम की, जो महफिल में मौजूद थे गौसे आजम की, सबने अपनी अपनी टोपियां उठाई, अपने अपने इमामे उठाकर अपने सरों पर रख लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी कौम के लोगों, गौसे आजम का पावर तो देखो। हजरत गौसे आजम ने देखा सामने एक लेडीज सर का दुपट्टा मेरे गौस के सामने पड़ा है, जबकि गौस की महफिल में कोई लेडीज नहीं थी, गौस की महफिल में कोई औरत नहीं थी, गौस की महफिल में कोई लड़की नहीं थी। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सामने सर का दुपट्टा, सर का कपड़ा मेरी गौस की महफिल में पड़ा है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये कपड़ा उठाकर हमें दिया जाए। एक मुरीद ने वो कपड़ा उठाकर गौसे आजम को दिया और गौसे आजम ने वो कपड़ा अपने कांधे पे रखा। जैसे ही गौसे आजम ने कपड़ा रखा, देखते ही देखते वो कपड़ा गौसे आजम के कांधे से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। जब ये कपड़ा गायब हुआ, तमाम मुरीदीन ने पूछा, सरकार आपकी महफिल में कोई औरत तो नहीं थी, आपकी महफिल में कोई लड़की तो नहीं थी, आपकी महफिल में कोई लेडीज तो नहीं थी, फिर ये सरकार ये कपड़ा लेडीज कहां से आया, ये औरत का दुपट्टा कहां से आया, ये औरत का दुपट्टा कहां से आया और आपने अपने कंधे के जरिए कहां पे पहुंचा दिया। अब मेरे गौस का पावर देखो, गौसे आजम की करामत देखो, गौसे आजम की ताकत देखो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मेरे गौस की अजमत का मुकाबला कर सके। अब मेरे गौस ने मुस्कुरा के फरमाया, अरे जिस तरह से तुम मेरी तकरीर सुनते हो, जिस तरह से तुम मेरा खिताब सुनते हो, जिस तरह से तुम मेरा बयान सुनते हो, तुम मेरे सामने बैठकर मेरी तकरीर सुनते हो। एक अस्फहान एक मुल्क है जो बगदाद से बहुत दूर है, वहां पर एक अल्लाह की बंदी, एक अल्लाह की वलिया मेरा बयान सुन रही थी, मेरी तकरीर सुन रही थी, मेरा लेक्चर सुन रही थी। जब तुमने अपने इमामे उठाकर मेरे कदमों में डाले तो उस अल्लाह की बंदी ने अपना दुपट्टा वहीं से मेरे कदमों में डाल दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे गौस ने फरमाया, जब तुमने अपने इमामे उठाकर सर पे रखे तो मैंने अपने कांधे के जरिए उसका दुपट्टा अस्फहान में उसके घर में पहुंचा दिया। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया। ताकते गौस देखो। फरमाते हैं, जिस तरह से तुम मेरा बयान सुनते हो, इसी तरह अस्फहान में फॉर एग्जाम्पल हम अहमदाबाद में तकरीर कर रहे हैं और फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और हमारे शायर साहब के लाइव कैमरे के जरिए दुनिया में न जाने कहां कहां लोग देखते होंगे, ये दिखा रहे हैं। इसी तरह गौसे आजम बगदाद में तकरीर कर रहे हैं।
अस्फहान की अल्लाह की बंदी, अल्लाह की वलिया ने, गौसे आजम की मुरीदा ने अपना दुपट्टा गौसे आजम के कदमों में डाल दिया और इधर से मेरे गौस ने अपने कांधे के जरिए उसके पास पहुंचा दिया। अब ये आज का देवबंदी कहेगा ये मुमकिन नहीं है, झूठ है, तो मैं कहूंगा देवबंदी इस कैमरामैन से सबक हासिल कर ले। इस कैमरामैन का कैमरा चल रहा है अहमदाबाद में, दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया में। जब इसके कैमरे की ताकत का आलम ये है कि चले अहमदाबाद में, दिखा दे दुनिया में